नमस्कार बच्चों, हम आपके लेसन बुक से रीडर बुक से पढ़ रहे थे द लेसन 21 द फ्लेवर्स ऑफ थाईलैंड, है ना। थाईलैंड के बारे में पढ़ रहे थे। थाईलैंड के लोग जो हैं वो किस प्रकार नरम दिल वाले होते हैं, किस प्रकार वो अधिक विनम्र होते हैं, स्नेहिल होते हैं और हमेशा प्रसन्नचित होते हैं, स्माइलिंग फेस होता है और हम उनसे प्रेरित होते हैं। ये सारी जानकारियां हम लिए। अब आगे देखते हैं, चलिए पैराग्राफ देखिए। We had planned to go out and see the river bank of Mekong and the flowers of the Chao Phraya River Valley, है ना। We had planned, हमने योजना बनाई। We had planned to go out, बाहर जाने की योजना बनाई, and see the river bank of Mekong, और रिवर बैंक मेकोंग नदी के किनारे हम जाना चाहे, and the flowers of the Chao Phraya River Valley, और नदी की घाटियों में फूलों के बीच जाना चाहा। बट सडनली इट स्टार्टेड रनिंग, परंतु अचानक वर्षा शुरू हो गई। वी वे आर डिसअपॉइंटेड, हम क्या हो गए, निराश हो गए। बिकॉज वी हैड टू कैंसल आवर ट्रिप, क्योंकि हमें हमारा जो ट्रिप था उसे क्या करना पड़ा, कैंसल करना पड़ा, है ना। और बिकॉज वी हैड टू कैंसल आवर ट्रिप एंड बट चुई बहादवे केप्ट अस एंगेज्ड, परंतु चुई बहादवे जो हमारा केयर टेकर था उसने हमें व्यस्त रखा, एंगेज रखा। केप्ट अस एंगेज्ड। ही शोड अस फोटोग्राफ्स ऑफ द लवली खोराट प्लेट्यू एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ, ही शोड उसने दिखाया हमें, अस फोटोग्राफ्स उन्होंने हमें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए, ऑफ द लवली खोराट प्लेट्यू एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द थाईलैंड, है ना। थाईलैंड का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक का फोटो दिखाया, डोई इन थरियन, विच इज़ 2576 मीटर हाई, सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री, जो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उत्तर, है ना, जो कि उत्तर में, देश के उत्तर दिशा में स्थित है, जो कि 576 मीटर ऊंचाई पर है। The beautiful Chao Phraya River runs into the Gulf of Thailand and the narrower Kra Isthmus flows into the Malaya Peninsula. The beautiful Chao Phraya River, चाओ प्राय नदी, सुंदर चाओ प्राय नदी रन्स जाती है ना, बहती है इनटू द गल्फ ऑफ थाईलैंड, है ना, थाईलैंड की खाड़ी में। एंड द नेरोअर और संकरी होती हुई क्रा इस्थुमा फ्लोज इनटू द मालयान पेनिनसुलिन, और मलय प्रायद्वीप में जाकर गिरती है। By that time, the delicious Thai cuisines cooked for us. By that time, उस समय the delicious Thai cuisine cooked for us, हमारे लिए बहुत ही टेस्टी पकवान बन रहा था। cuisine cooked for us, delicious Thai cuisine, है ना, थाई पकवान हमारे लिए बन रहा था। for us and made us feel hungry indeed, और हमें और अधिक क्या महसूस हो रहा था, हमें भूख का अनुभव हो रहा था और अधिक भूख लग रही थी, और हमारे लिए जो खाना बन रहा था, भोजन पकवान बन रहा था, उसकी खुशबू से हमारी जो भूख थी वो अधिक बढ़ गई थी। But by that time, the delicious Thai cuisine cooked for us had made us feel hungry indeed. Thai cuisine is known for its balance of 5 basic flavors in every dish, है ना। प्रत्येक पकवान में थाई भोजन जो है उसका बेसिक जो फ्लेवर्स है ना, वो रहता है, जैसे हॉट यानी स्पाइसी यानी मसालेदार, सोर खट्टा, स्वीट मीठा, सॉल्टी नमकीन, एंड बिटर टेस्ट और कड़वा स्वाद। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इज़ द नापला, और एक महत्वपूर्ण तत्व है वो है नापला। वेरी एरोमेटिक, बहुत अधिक सुगंधित, एंड स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फिश सॉस, है ना, और अधिक कड़क स्वादिष्ट फिश सॉस, मछली चटनी जो है वो बहुत ही यहाँ का फेमस है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हर प्रांत का अपना अपना अलग भोजन होता है। आप जैसे पंजाब में जाएंगे आलू पराठे आपको खाने मिलेंगे, साउथ में जाएंगे इडली डोसा ढोकला, इडली डोसा मिलेगा, गुजरात में ढोकला फेमस है ना। उसी प्रकार सब अलग अलग राज्यों के जैसे अलग अलग त्यौहार होते हैं, उसी प्रकार अलग अलग पकवान
पकवान भी फेमस होते हैं। तो उसी प्रकार थाईलैंड का जो फेमस पकवान है, फेमस जो इम्पोर्टेंट तत्व है वो है इंग्रेडिएंट इज नापला, है ना। वेरी एरोमेटिक, बहुत अधिक सुगंधित, एंड स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फिश सॉस, और ये बहुत कड़क स्वादिष्ट मछली की चटनी। ए टिपिकल मील कंसिस्ट ऑफ स्वीट स्मेलिंग जास्मिन राइस। जास्मिन राइस जो है चावल, जास्मिन चावल, ये जो अपने भोजन में परोसा जाता है। लवली स्मेलिंग करीज, कढ़ी की खुशबू। स्टेर फ्राइड आइटम्स, और तली हुई चीज़ें। एंड अदर डिशेस कुक्ड विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ चिली, है ना। और अधिक मात्रा में तली हुई चीज़ें और अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग मात्रा में, अधिक मात्रा में अदर डिशेस भी बनता है। लाइम जूस एंड लेमन ग्रास, है ना। लाइम जूस भी, नींबू का अचार, नींबू का जूस आदि बनता है। तो अब देखिए, बहादवे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट नूडल्स। बहादवे ने नूडल्स के बारे में भी बात की। दैट मेड माई माउथ वाटर, जिससे मेरे मुंह पे पानी आ गया। बट एट लंच आई रियलाइज दैट द थाईज कॉल्ड इट पैड थाई। बट एट लंच, परंतु मैंने लंच में इसे जाना कि जो थाई पीपुल होते हैं इसे कहते हैं, आई रियलाइज दैट द थाईज कॉल्ड इट पैड थाई। क्या कहते हैं इसे? पैड थाई। आई इंसिस्टेड दैट आई मस्ट हैव सम इन द इवनिंग। और मैंने कहा मुझे ये शाम को भी चाहिए। मम्मी वॉज वेरी हैप्पी टू कलेक्ट थाई स्पेशलिटीज़ फॉर द किचन सच एज बासिल। मम्मी वॉज हैप्पी, मम्मी बहुत खुश थी। टू कलेक्ट, किसमें? कलेक्ट करने में, वो इकट्ठा करने में लगी हुई थी। थाई स्पेशलिटीज़ फॉर किचन, अपने किचन के लिए विशिष्ट उसको जो मसाले हैं उसको वो एकत्र करने में लगी हुई थी। सच एज बासिल, तुलसी, गैलेंगस, जिंजर, अदरक, थाई एग प्लांट, टेमराइंड, पाम, कोकोनट मिल्क, है ना, एंड कोकोनट शुगर, कोकोनट की बर्फ़ी, है ना, नारियल की बर्फ़ी कलेक्ट करने में वो बिजी थी। इन द आफ्टरनून वी ट्रैवल टू बैंकॉक, द कैपिटल सिटी। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, वी ट्रैवल टू बैंकॉक, हम कहाँ गए घूमने? बैंकॉक गए। द कैपिटल सिटी, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। माई ब्रदर नोटेड द नेम्स ऑफ अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़। माई ब्रदर नोटेड द नेम्स ऑफ अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़। मेरे भाई ने कुछ सिटीज़ के नाम गाइड बुक से नोट कर लिए थे जहाँ जाना था। द नेम ऑफ अदर इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो शहरें हैं उनका नाम फ्रॉम द टूरिस्ट गाइड से, है ना, वो था नाखोन, रेडचासीमा, उड़न थाई, खाकोन सवान, चियांग माई, सूरत थाने, फुकेट, याट, हेटियाई, है ना, सौंखला। सच डिफ़िकल्ट नेम्स, इस प्रकार वहाँ के कठिन नाम को मेरे भाई ने गाइड बुक से नोट कर लिया था, महत्वपूर्ण शहरों के नाम को। चुई बहादवे सजेस्टेड दैट वी गो एंड सी द लुई करथांग फेस्टिवल। चुई बहादवे ने हमें सजेस्ट किया दैट वी गो एंड सी द लुई करथांग फेस्टिवल, कि हम जाएं और लुई करथांग फेस्टिवल उत्सव में शामिल हों, है ना। हेल्ड यूजुअली इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि अक्सर कब मनाया जाता है? नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इन विच कैंडल लिट फ्लॉट्स आर कास्ट इनटू रनिंग वाटर टू ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर द कमिंग ईयर, है ना, जो कि आने वाले साल के लिए खुशियाँ लेकर आए, खुशियों का सौगात लेकर आए। इस उद्देश्य से कैंडल जो है या दिया जो है, लाइट जो है, उसको हम क्या करते हैं? पानी में आने वाले साल के खुशियों के लिए हम उसमें बहाते हैं, है ना, उसमें वो बहाया करते हैं। We were lucky to see the elephant round up in the Surin where Pachidums प्ले फुटबॉल। हम भाग्यशाली थे जो हमें देखने मिला एलिफेंट राउंड ऑफ सुरिन वेयर पचीडम्स क्या कर रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे। वाजंट दैट ग्रेट, क्या नहीं था? क्या ये अच्छा नहीं था?
अच्छा था। तो इस प्रकार थाईलैंड की यात्रा बहुत सुखद रही और इससे क्या है, हमें नई नई जानकारियाँ मिली, नए व्यंजन, नया माहौल, नए है ना, नई एटमॉस्फेयर और हर चीज़ नयापन, एक चेंज जो होना चाहिए इंसान के लाइफ में। इसलिए तो हम त्यौहार भी मनाते हैं, फेस्टिवल भी मनाते हैं, जिससे हमारे अंदर एक चेंज आए, परिवर्तन आए, नयापन आए और साथ ही साथ हम रिफ़्रेश हो जाएं, है ना। इसलिए हम मनाते हैं। तो इसी प्रकार काफ़ी लंबे वक्त तक काम करने के पश्चात थोड़ा सा हमको रिलैक्स चाहिए, तो रिलैक्स के लिए लोग जो हैं क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे वो छुट्टियां मनाने जाते हैं और वो आनंद लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमने पढ़ा ये थाईलैंड, द फ्लेवर्स ऑफ थाईलैंड, इसका क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग सारे चीज़ आपको भेज दिया जाएगा, जिसको आप लिखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे है हाँ, यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर है। पहले तो है वर्ड मीनिंग, इनरिचिंग, है ना, गुणवत्ता बढ़ाना, और फिर केयर टेकर, देखभाल करने वाला, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, है ना, फ्रिक्वेंट, बार बार, एरोमेटिक, फल फूल व भोजन आदि की खुशबू, ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंध, ह्यूमिड, है ना, नमी, और क्यूजिन, पकवान शैली, इंग्रेडिएंट्स, अंश, बेसिल, तुलसी, स्टैंडर्ड, मानक, और डिसअपॉइंटेड, निराशा। इस प्रकार ये हुआ वर्ड मीनिंग। अब उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, जिसको आप अपने फेयर कॉपी में, लेसन कॉपी में लिख लेंगे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है बी, सॉल्व द क्विज। यहाँ क्विज दिया हुआ है, उसे सॉल्व करना है आपको। तो देखिए, 4 लेटर वर्ड विच मीन्स फ्रीडम इन थाई। 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर है, जिसका अर्थ होता है फ्रीडम इन थाई, है ना। थाई में फ्रीडम होता है, तो क्या होगा, क्या होता है, थाई है ना, थाई है। और उसके बाद थाई ग्रीटिंग्स, वाई, है ना, वाई। अब उसके बाद द ईयर 2006 अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट कैलेंडर वुड बी 2006 प्लस 543 इक्वल टू, फिर है क्या है, 2549, है ना। रिवर दैट रन्स इनटू गल्फ ऑफ थाईलैंड, चाओ प्राया। क्या होगा, चाओ प्राया, चाओ प्राया रिवर। अब उसके बाद another name of इंथरियन माउंटेन, फिलिप्स ऑफ प्लेटिनो, है ना, क्रा इस्तुमा फ्लोज, फिलिप्स, मालया। एलिफेंट आर ऑल्सो कॉल्ड पचिडम्स एंड प्ले सॉसर इन सूरेंस। इस प्रकार आपको ये एक्सरसाइज को कॉपी में करने हैं। अब उसके बाद है, देखिए, लुक एट द फॉलोइंग फ्रेज एंड द फ्रेम 10 मोर फ्रेज। इसको रहने, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। वोकाबुलरी का बी आपको लिखा दिया जाएगा, कॉर्टियस, मैनेज्ड, रिवर बैंक्स, डिसअपॉइंटेड, एरोमेटिक, म्यूजियम आदि को शब्दों को लेकर आपको एक एक वाक्य बनाने हैं, ठीक है। अब ग्रामर में, यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन बॉक्स ए एंड बी एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूज्ड हेड प्लस थर्ड फॉर्म। हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। 1 इज डन फॉर यू। द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर केम, है ना। तो इसको आपको ए को लेके और बी को लेके सेंटेंस बनाना है। द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट द क्लास, लीव है, बिफोर द टीचर केम, है ना, इधर क्लास लेना है और केम। ठीक उसी प्रकार फिलिप्स में भी देखिए, द चिल्ड्रन हैज रीड द क्लासरूम बिफोर द टीचर केम, फर्स्ट हुआ है। द ट्रेन हैड लेफ्ट ऑल द स्टेशन बिफोर वी अराइव्ड देयर। तीसरा है, वी हैड फिनिश्ड आवर होमवर्क बिफोर आवर फादर केम होम, है ना। हैड फिनिश्ड, इसमें से एक वर्ड लेना है, यहाँ फिनिश है ना, और होमवर्क है तो उसको लेके आप कर सकते हैं। वी हैड फिनिश्ड आवर होमवर्क बिफोर, है ना। सेट ए, वर्ग ए और वर्ग बी से आपको एक एक वर्ड लेना है। तो थर्ड है, वी हैड फिनिश्ड आवर होमवर्क बिफोर आवर फादर केम होम। माई डॉटर हैड मेड ए डॉल बिफोर वी केम बैक होम। They had started lunch before we joined them.
द सन हैड सेट बिफोर शी रिटर्न होम, माई फादर हैड टेकन बाथ बिफोर आई गॉट अप, someone had cut trees before the forest guard arrived, someone had stolen purse before the passenger came back। है ना, पर्स है और स्टील है, स्टील और पर्स को लेके करना है, तो someone had stolen purse before the passenger came back, someone had stolen purse before the passenger came back, the baby had turned the newspaper before his grandfather read it। है ना, द टीयर है, टीयर यानी फाड़ना, टोर यानी फाड़, टर्न यानी फाड़ा, थर्ड फॉर्म करना है ना आपको, और हेड लेना है, हेल्पिंग वर्ब हेड और थर्ड फॉर्म लेना है और बनाना है। ठीक है, बहुत इजी है। The baby had turned the newspaper before his grandfather read it। अपने ग्रैंडफादर के पढ़ने से पहले उसने फाड़ दिया। अब यहाँ पे दिया है रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। बी में कंप्लीट द टेबल, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तो रीच रीच्ड रिच्ड, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, लुक लुक्ड लुक्ड, ईडी और डी लगा है, रेगुलर वर्ब है, और जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज है वो है इरेगुलर वर्ब। लिव लेफ्ट लेफ्ट हो गया, मैक मैड मैड हो गया, है ना, परंतु फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, ईडी या डी लगेगा वो है रेगुलर वर्ब, और जो सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज है वो है इरेगुलर वर्ब। इस प्रकार आपको इसको कंप्लीट करना है, कॉपी में लिखना है। अब राइटिंग में आप स्वयं कर लीजिए। कंसल्ट द डिक्शनरी टू फाइंड आउट द हिंदी वर्ड, हिंदी वर्ड आपको खोजना है ना। सी में देखिए हिंदी वर्ड खोजना है, जैसे ककुम्बर है खीरा, जिंजर है अदरक, कोकोनट है नारियल, इस प्रकार है ना, गार्लिक लहसुन, ब्रिंजल भट्टा, इस प्रकार आपको हिंदी वर्ड खोजने हैं। फाइंड डिक्शनरी इन द वर्ड इंग्लिश वर्ड ऑफ द फॉलोइंग हिंदी वर्ड। अब इसमें हिंदी वर्ड है, उसका आपको इंग्लिश खोजना है। हल्दी को क्या कहते, जीरा को क्या कहते, धनिया को क्या कहते, इस प्रकार आपको इसको बुक में ही लिखना है। और यहाँ तक आपको ग्रामर तक बी कंप्लीट द टेबल तक आपको कॉपी में, अपने लेसन कॉपी में करना है। नोट्स भेज दिया जाएगा, प्लीज़ आप सब कंप्लीट कर लीजिए जो कि परीक्षा में आएगा। ठीक है, ठीक।